कोई तुम्हें बेवकूफ़ ये कह रहा है कि पढ़ने वाला इंसान तो 3 घंटे ही सोता है, थप्पड़ मारना खींच के। हमारे देश के कई महान लोग मेरे से घृणा करने लगेंगे, मेरे सामने कई बातें प्रस्तुत करेंगे ध्यान की ओर। मैंने पूरा सेशन लिया है, लेकिन मैंने ये समझा कि वो ध्यान व्यर्थ है जो सिर्फ ध्यान है। ध्यान वही सार्थक है जो किसी क्रिया के साथ में संलग्न है। An idiot with a plan can defeat a genius without plan, and this is the planning. और ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। तुम्हें एक किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पता है क्या है, 2 MB का टेक्स्ट चाहिए होता है, 2 MB का। भयंकर दारू पीते हैं, भयंकर, होश में ही नहीं है, नाली में गिरे पड़े, भयंकर सिगरेटें पी रहे, फैक्ट्री की चिमनी बने बैठे हैं। उनका माथा एक टाइम के बाद काम नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, कहां से काम करे। लंबे समय तक पढ़ने का एक ही रास्ता है, रिकवर योरसेल्फ। कोई तुम्हें बेवकूफ़ ये कह रहा है कि पढ़ने वाला इंसान तो 3 घंटे ही सोता है, थप्पड़ मारना खींच के। हमारे देश के कई महान लोग मेरे से घृणा करने लगेंगे, मेरे सामने कई बातें प्रस्तुत करेंगे ध्यान की ओर। मैंने पूरा सेशन लिया है, लेकिन मैंने ये समझा कि वो ध्यान व्यर्थ है जो सिर्फ ध्यान है। ध्यान वही सार्थक है जो किसी क्रिया के साथ में संलग्न है। An idiot with a plan can defeat a genius without plan, and this is the planning. और ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। तुम्हें एक किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पता है क्या है, 2 MB का टेक्स्ट चाहिए होता है, 2 MB का। भयंकर दारू पीते हैं, भयंकर, होश में ही नहीं है, नाली में गिरे पड़े, भयंकर सिगरेटें पी रहे, फैक्ट्री की चिमनी बने बैठे हैं। उनका माथा एक टाइम के बाद काम नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, कहां से काम करे। लंबे समय तक पढ़ने का एक ही रास्ता है, रिकवर योरसेल्फ। 14 से 15 घंटे पढ़ने की बात हम कर रहे हैं। देखिए, भारत में मार्च, अप्रैल और मई बहुत ही क्रूशियल महीने होते हैं, जब भारत के युवा परीक्षाओं में उलझे होते हैं। चाहे अगर आप मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जे एडवांस का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, अभी जेई चल रहा था, बोर्ड चल रहे थे। तो ये वो टाइम है जब सब लोग बहुत सिंसियरिटी के साथ में पूरे एफर्ट से पढ़ते हैं। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कैसे लगातार लंबे समय तक पढ़ पाए, क्योंकि मोटिवेशन देखते हैं जिसमें कई लोग आ जाते हैं और उसमें थंबनेल में आग बनी होती है और वो ऐसे करते रहते हैं, और वो पता नहीं कौन सी बातें करते हैं जो एक दिन तो हम अननेसेसरी मोटिवेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर अपना इम्प्लीमेंटेशन या अपना राय दीजिए। तो 14 से 15 घंटे पढ़ने की बात जो हम कर रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप चीज़ों को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कंटेंट आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है, इतना मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ मैजिकल चैलेंजेस की बात करेंगे। सब मैजिकल चैलेंजेस, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हु इज ट्रू प्रोफेशनल। फिर हम बात करेंगे स्मार्ट मेडिकेशन एंड ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स। आजकल ऐसी दवा, स्मार्टफोन नहीं, आजकल स्मार्ट मेडिसिन भी आ गई हैं जो आपके दिमाग की एफिशिएंसी को बदलती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स एंड फाइनली द रिकवरी। देखिए, पेरेंट्स
अगर आप हैं तो भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। आप दादा दादी नाना नानी हैं तब भी आपके लिए सेशन है। 5वीं क्लास से लेकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, दिस इज़ फॉर यू। तो ये हम लोग बातें आज में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जिंदगी में दो चीजें ऐसी है, एक परीक्षा और एक बीमारी। एक का नाम है परीक्षा और एक का नाम है बीमारी, जिसमें हमेशा ही चिंता होती है कि यार अब मेरा क्या होगा, और उसके लिए इंसान अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है। परीक्षा और बीमारी। एंजाइटी भी होती है कि मेरा क्या होगा, लेकिन दोनों के साथ में पश्चाताप भी होता है, रिग्रेट भी होता है, यार मैंने जिंदगी में ये क्यों किया, मैंने इतना समय वेस्ट किया, मेरी गलत आदतें मैंने डाली। दोनों चीजें इसमें साथ होती है। परीक्षा और बीमारी हमेशा हमेशा दोनों चीजें साथ लेके आती है, चाहे वो रिग्रेट हो, एंजाइटी हो। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में दोनों चीजें हो तो फिर वो उसके लिए पूरा एफर्ट लगाता है, लेकिन पूरा एफर्ट लास्ट टाइम में लगाता है जो भी चल रहा है। देखिए, कुछ मैजिकल चैलेंजेस मैं आपको देना चाहता हूं। मैं इसलिए हमेशा चैलेंजेस की बात करता हूं क्योंकि जिंदगी में चैलेंजेस आपको लंबे समय तक प्रयासरत रखते हैं। मोटिवेशन लूजर्स लोगों के लिए होता है, जो हार चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनमें जहाँ मेंटल एनर्जी बची है, ना फिजिकल बची है, ना सेक्सुअल बची है, ना स्पिरिचुअल बची है, उनको मोटिवेशन चाहिए होता है। जो मैगी की लटों को सुलझा रहे हैं, खाने के नाम पर जो मैगी की लटें सुलझा रहे हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए होता है। जो वास्तव में कुछ करेंगे, वो अपनी आदतों को टफ बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, और एक दिन खुद पूरे समाज के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। तो मैं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत से जब बात करने आता हूं तो मैं सिर्फ ऐसे युवाओं की तलाश में हूं जो मैगी की लटों को नहीं सुलझा रहे, जो गुटके में केसर नहीं खा रहे, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, लड़ने की क्षमता है। उन लोगों के लिए मैं कुछ चैलेंजेस आज आपके सामने लाया हूं। आप चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, नीट, जेई, कैट, मैट, क्लैट, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैलेंज को ध्यान से सुनो, और अगर एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारी चैट है, लेकिन एक्सेप्ट यहां होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं ना, भारत में आज युवाओं के हालात ऐसे हैं कि अगर कहीं पर गाना चल जाए, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, हमारे नसीब में नहीं था वो जो हमको मिला नहीं, इतने में तो युवा रो देते हैं, चुप कराना पड़ता है, इतने इमोशनल हुए घूम रहे हैं। ये बिल्कुल खत्म हो रखा है, लड़ने की क्षमता यहां से खत्म है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे पैर, अरे अच्छा सिला दिया तो पहन ले, सर्दियां गई थी अभी आराम से पहनता पूरा, जब अच्छा सिला दिया तो, इतना बढ़िया सिला दिया फ्री में। कुछ चैलेंजेस हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं कि आपकी परीक्षा में कुछ दिन बचे हैं, जितने भी डेज हो सकते हैं, वो XYZ, जितने भी डेज हैं, डेज मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू पेपर्स, एंड इट मस्ट बी FST। किसी भी, मैं बहुत सारे चैलेंजेस आपको देने वाला हूं आज, अगर सुनने की करने की क्षमता हो तब यहां रुकना, वरना चले जाओ। मुझे मैगी की लटों को सुलझाने वाला युवा नहीं चाहिए, वो सब भाग जाओ यहां से। महाराणा प्रताप
जिनमें जुनून हो कुछ करने का, सिर्फ वो यहाँ रुको। बाकी लोगों के लिए वो सब बागड़ बिल्ले आते हैं, जो आजकल भारत में यही तो हो रहा है। बागड़ बिल्ले लोग जो यहाँ से रंग करवा के आ रहे हैं और इधर से रंग करवा के आ रहे हैं, भारत का युवा तो उनमें व्यस्त है। ऐसा कहा जाता था कि इंटरनेट जब आएगा तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। यहां से वहां नॉलेज जबरदस्त तरीके से फैलेगी। और आजकल क्या फैल रहा है नॉलेज के नाम पे? गालियां फैल रही है, बागड़ बिल्ले फैल रहे हैं, जो पूरी जनता को बागड़ बिल्ला बना रहे हैं। इधर से काले हो रखे हैं, पीछे से सतरंगी हो रखे हैं, बाल अजीब अजीब से करवा रखे हैं, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से काले करवा रखे हैं, यहाँ से नीले करवा रखे हैं, ऑरेंज करवा रखे हैं, सतरंगी हो रखे हैं, बागड़ बिल्ले घूम रहे हैं। और वो बागड़ बिल्ले बना रहे हैं पूरी जनसंख्या को। लोगों को वही देखना पसंद है, बड़े अफसोस की बात है। हालांकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पांडव 5 ही बहुत होते हैं। जितने भी दिन आपके पास बचे, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, गुणा 2 कर दो, उतने एफएसटी पेपर आपको करने। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, उसमें ऑप्शन सिलेक्शन का खेल है, और वो प्योरली प्रैक्टिस का खेल है। ये मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। जितने भी डेज आपके पास बचे हैं, जितने भी डेज आपके पास बचे हैं, डेज डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू पेन, ये आपको करने हैं फिनिश, मतलब खत्म। तुम रील में फील ढूंढ रहे हो और तुम्हारी झील खत्म हो रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की जाए तो फीमेल्स को चाहिए होता है अटेंशन, अटेंशन, और मेल को चाहिए होता है सेक्स। तो अगर किसी लड़के को बिगड़ना है, खत्म होना है बिल्कुल, तो पॉर्न एडिक्शन उसको खत्म कर सकता है। वो अजीब दुनिया में चला जाएगा जहां हाइपोथेटिकल सेक्स की इमेजिनेशन करेगा। और किसी फीमेल को अपना समय खराब करना है तो उसको इंस्टाग्राम चलाना चाहिए सुबह से शाम तक, क्योंकि वहां जबरदस्त अटेंशन मिलता है। और फीमेल साइकोलॉजी यही है दैट शी वांट्स अटेंशन। वहां जबरदस्त, वहां खूब फ्री, बहुत बागड़ बिल्ले बैठे हैं वहां पे सुबह से शाम तक, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, एंड सो ऑन। तभी तो वहां पर सुबह शाम मुजरा चल रहा होता है। अगर मोटिवेशन चाहिए तो खुद के अंदर देखो, तुम्हें खुद से ज्यादा मोटिवेट इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई ही नहीं कर सकता। तुम्हारी आदतें, एक चीज को याद रखो, हमारी लाइफ में हम जिस भी चीज के लिए सीरियस होते हैं वो हमारा प्रोफेशन बनता है। जिस भी चीज के लिए सीरियस है, और जब उसके लिए लगातार लंबे समय तक सीरियस रहते हैं तो उस फील्ड के टॉप प्रोफेशनल बनते हैं। और टॉप प्रोफेशनल जो भी हैं इस दुनिया में, चाहे रोनाल्डो को देख लो, किसी भी फील्ड के टॉप प्रोफेशनल को देख लो, वो रील देख के नहीं आते हैं। या मुझे मैच खेलना है, आज मैं रील देख के जाऊंगा ना। रोनाल्डो को आज मैच खेलना है, फाइनल होने वाला है, और वो रील देख के जा रहा है इंस्टाग्राम से, यस आई गॉट मोटिवेटेड नाउ, अब मैं गोल करने वाला। दे आर प्रोडक्ट ऑफ हैबिट्स, वो आदतों से बने हैं। पहला चैलेंज, डेज मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू पेपर। दूसरा चैलेंज, डेज डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू पेन्स। नेक्स्ट चैलेंज जो आपको ध्यान से समझ लेना है, डेज मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू स्टडी आवर्स। एटलीस्ट इतनी पढ़ाई आखिर के समय में आपके लिए मस्ट है। अगर आप ये नहीं कर सकते, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने जो ये कहा ना, ये मैं जब खुद तैयारी कर रहा था तो मैं यूज एंड थ्रो वाले पेन लेके आया, और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि ये 30 पेन है और मैं हर एक कीमत पर
1 महीने में इनको खत्म करने वाला हूं। आई डिड दैट। और मेरे सिलेक्शन का रीजन था, कंपटीशन इज ऑल अबाउट बीटिंग अदर्स। दूसरों को हराना ही कंपटीशन है। और तुम खुद को नहीं हरा पा रहे और उम्मीद ये कि लाखों को हरा देंगे। अरे तुम एक को नहीं हरा पा रहे और तुम इस उम्मीद में बैठे हो कि तुम लाखों को हरा दोगे। सेल्फ कंट्रोल, हैबिट्स, खुद को जीतना है। खुद को खुद से जीतने की जिद है मुझे और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है ये एटीट्यूड। खुद से कभी जीते नहीं जिंदगी में और दूसरों से जीतने का प्रयास इस जन्म नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आगे ध्यान से देखो, फूड मल्टीप्लाई 2 कर लो। जो भी आपका खाना आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तुम अगर लंच करते हो, तुम अगर ब्रेकफास्ट, चलो ब्रेकफास्ट तो छोड़ सकते हैं क्योंकि उस वक्त तो हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग फेज से आती है, तो आप खा सकते हो। डिनर को 2 पार्ट में कर लो, लंच को 2 पार्ट में कर लो। 2 पार्ट में जब आप किसी चीज को करते हैं तो पेट में खाना थोड़ा कम जाता है। बस एक बार में क्या किया कि हमने जो भी आप खा रहे हो उसको आपने डिवाइड कर लिया और फिल लेस स्टमक। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है, हम 4 पराठे खा के मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के धूप में पड़े रहते। पेट पूरा भर लिया, खोपड़ी में खून जा नहीं रहा और नींद आ रही है बढ़िया। इसी को धरती पर स्वर्ग कहा गया है। अपने खाने को डिवाइड कर लो। जब पेट में खाना कम जाता है, हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं, एक पेट और एक खोपड़ी, जिनको सबसे ज्यादा ब्लड चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। खाना पचाने में और दिमाग को चलाने में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और ये सीधा सिस्टम है। मैं आपको बताता हूं, एक रिसर्च बताता हूं मैं आपको। यहां देखो एक बार आप, एक रिसर्च है। रिसर्च जो है वो मुझे खुद को यहां पर रिसर्च करनी पड़ रही है, बट आई विल फाइंड आउट फॉर यू रिसर्च क्या है। जस्ट अ सेकेंड। हमारी टीम ने रिसर्च हटा दी है, कोई बात नहीं, हमारी टीम इसी तरीके से काम करती है। खाने को पचाने में बहुत एनर्जी लगती है। आपको पता है, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था और इंसान ने ये देखा, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग के आविष्कार के बाद में जब इंसान ने पहली बार पका हुआ खाना खाया, तो खाना जब पका हुआ शरीर के अंदर गया तो उसको पचाने में ऊर्जा कम लगी। तो ब्लड जो है वो इतना स्टमक की तरफ नहीं गया, तो स्टमक की तरफ नहीं गया तो ब्रेन की तरफ चला गया। और ब्रेन के डेवलपमेंट में इसका मेजर 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है ब्रेन डेवलपमेंट में। एक तो पका हुआ खाना, कुक्ड फूड, और दूसरा पैदल चलने का। ह्यूमन इवोल्यूशन, ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल है इसका। जिसका पेट फुल भरा हुआ है ना, उसका माथा खाली रहेगा, कुछ नहीं हो सकता उसके माथे में। डिवाइड योर फूड। इफ यू रियली वांट टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, यू हैव टू डिवाइड योर फूड, और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। वाटर को मल्टीप्लाई कर दो,
वाटर मल्टीप्लाई बाई 2। अभी तक मैंने 2 2 2 2 2 ही लिखा है। मल्टीप्लाइड, फूड को हम डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई, हमारे ब्रेन का 75% पार्ट, हमारी पूरी बॉडी का तो 65% टू 70% और ब्रेन का लगभग 75%, सिग्निफिकेंटली वाटर कंटेंट है वहां पर। और जब आप पानी ज्यादा पीते हो तो आप वॉशरूम ज्यादा जाते हो। जैसे मान लो कोई इंसान रात को पढ़ रहा है और उसने खूब सारा पानी पी लिया, तो क्या होगा? बार बार टॉयलेट जाएगा तो सो नहीं पाएगा। पानी मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम अभी 3 लीटर पीते हो, 6 लीटर, उससे ज्यादा नहीं पीना, और एक साथ नहीं पीना पानी, 6 लीटर, तुम देखोगे कि तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस, अभी मैं इस वाटर का यूज एक प्री वर्कआउट, प्री स्टडी वर्कआउट ड्रिंक में भी करूंगा। आपको फील होगा कि इस तरीके से आप ऐसी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हो जिससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन, टाइम स्पेन बढ़ जाता है। आगे देखो, डिवाइस आप 2 कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं यहां दे रहा हूं अब, कि डिवाइस मल्टीप्लाई 2। एक पर्सनल डिवाइस होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल, और वहीं से तुम्हें ध्यान चल जाएगा कि तुम कहां पहुंचने वाले हो। जिस डिवाइस से तुम पढ़ते हो, जिस भी डिवाइस से तुम पढ़ते हो और जिससे तुम मैसेजेस और रील्स देखते हो, वो सेम नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी सेम होगी वो डबल डायरेक्शन में सोचेगा और कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ता होता है, कुत्ता गाय से बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है गाय से। गाय रोड पे बैठी भी है तब भी कोई ट्रक, कोई गाड़ी उसके ऊपर से नहीं गुजरती, और कुत्ता रोड की तरफ बढ़ता है और फिर एकदम से घूम के आ जाता है। डबल माइंडेड होता है। डबल माइंडेड लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। 2 नाव सवार, सुना है ना आपने? 2 नाव में पैर रखने वाला कभी कुछ डूबता ही डूबता है। एक आपके पास में टैबलेट हो गया या लैपटॉप हो गया, और एक आपका फोन हो गया। आप उसके बेसिस से खुद डिसाइड कर दो कि भाई मैं किस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं। अगर मैं यहां टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं तो मैं लोगों को कम समय दे रहा हूं, और मैं अगर लोगों को कम समय दे रहा हूं तो मैं खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और जब मैं खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये बेसिक चीज है। योर परफॉर्मेंस, योर कामनेस, योर हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्फ इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप में कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला इस संसार। एंड डिवाइस आइसोलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं पहले मोबाइल के ऊपर मैंने एक पूरा सेशन लिया है, लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। डिवाइस आइसोलेशन, जितने डेज हैं मल्टीप्लाई 2 कर दो उतने पेपर, जितने डेज हैं डिवाइड बाई 2 कर दो उतने पेन खत्म करने, जितने डेज है 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो उतनी स्टडी करनी है, फूड डिवाइड बाई 2 कर दो, वाटर मल्टीप्लाई 2 कर दो, डिवाइस मल्टीप्लाई 2 कर दो, होना चाहिए, वरना कोई सेंस नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, स्लीप मल्टीप्लाई 2, स्लीप मल्टीप्लाई 2। ध्यान से सुन लेना इन चीजों को, और आपस में यहां आने बाद आपस में ज्ञान नहीं दो। जो आपका जेन्युइन सवाल है वो सवाल पूछ लो। आपस में किसी को नहीं समझाना है, सब लोग समझदार हैं इस देश में। स्लीप मल्टीप्लाई 2, ऐसा देखा गया है, ऐसे स्टडीज हुई हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई इंसान अपनी स्लीप को नैप और लॉन्ग स्लीप, तो लंबे समय तक सोता है 6-7 घंटे,
जैसे मान लो आधे घंटे की ये स्लीप हो गई और 6 या 7 घंटे की स्लीप हो गई। अगर अपनी स्लीप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है तो इंसान मेंटली ज्यादा रिलैक्स रहता है, उसकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और वो ज्यादा बेटर फोकस कर पाता है। लेकिन मुझे पता है कि जिन स्पीकर्स को आप सुनते हैं वो ऐसे मोटिवेट करके जाते हैं, 18 घंटे पढ़ दो, उसके बाद पागल खाने में 3 दिन बाद। उनसे ये पूछिए कि सर आप कभी पढ़े थे क्या? आपका फोकस और आपका अटेंशन और आपका कंसंट्रेशन तो हमें चेक करवा दीजिए एक बार। 2 लाइन तो आप बोलते हैं, वो 3 बार देखना पड़ता है आपको। स्लीप के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सोना खोना है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। सोना, स्लीप इज गोल्ड, सोना ही सोना है। तुम जो पढ़ते हो वो मेमोरी, उसकी मेमोरी की प्रोसेसिंग रुक जाती है अगर तुम नहीं सोते हो। तो कोशिश करो कि 2 बार सो जाओ और तुम्हें देखोगे तुम्हारा मूड बेटर है, तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन कम हो रही है, तुम ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हो, क्लियर सोच पा रहे हो, मैथमेटिकल एबिलिटीज बढ़ गई है, न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। आगे देखो, स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, लेट्स सी, मैं 2 लोगों की बात करता हूं। मैं यहां विराट की बात कर रहा हूं, विराट कोहली की, और मैं यहां बात कर रहा हूं रोनाल्डो की, और किसी और XYZ लोगों की बात कर लेंगे। पता है, जो एक अल्ट्रा प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, अल्ट्रा प्रोफेशनल, चलो छोड़ो, एक बहुत स्टैंडर्ड केस स्टडी लेते हैं। ये इसमें 2 लोग आप देख पा रहे हैं, एक का नाम है विनोद कामली और एक का नाम है सचिन तेंदुलकर। ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इवन इन द होल वर्ल्ड। भगवान है क्रिकेट के। ऐसा कहा जाता है कि विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर एक साथ क्रिकेट खेले और एक से एक रिकॉर्ड इन्होंने साथ में बनाए और इंडिया टीम में दोनों साथ खेलने आए। जब थोड़ा फेम मिलता है इंसान को तो वो उन कैटेगरीज में चला जाता है जिसमें उसको एंटर नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा गया कि विनोद कामली उसके बाद में मल्टीपल अफेयर्स में चले गए, अल्कोहल यूज करने लगे, और इस इंसान ने रिकवरी क्या होती है, मैच के बाद में रिकवरी पे फोकस करना होता है, ये सब चीजें इंसान भूल गया। और जब इनकी रिकवरी नहीं हो पाई तो परफॉर्मेंस खत्म हो गई। आप स्टूडेंट हैं, आप अगर 14 से 15 घंटे पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको ये समझ लेना है कि आपको रिकवरी पर भी उतना ही ध्यान देना है। और रिकवरी सिर्फ 2 चीजों से होती है, एक का नाम है स्लीप और एक का नाम है डाइट। एक और चीज देखो, चैप्टर्स मल्टीप्लाई 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करने का प्लान करके, दिस इज द रूल ऑफ 2 फॉर स्टूडेंट्स, द रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2। इफ यू वांट टू बी वन, इफ यू वांट टू बी नंबर 1 अगर किसी को होना है तो रूल नंबर 2, रूल ऑफ 2 फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 होना है तो चैप्टर्स मल्टीप्लाई 2। आपका हर एक चैप्टर 2 पेज में कन्वर्ट होना चाहिए, हर एक चैप्टर 2 पेज में कन्वर्ट होना चाहिए, 2 पेजेस ओनली। आप दुनिया में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास में कंटेंट समराइज नहीं है, आपको एंजाइटी होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा और आप खत्म हो जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए
हम लोगों ने इसके लिए कुछ प्रयास किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये कुछ एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स हैं जो हमने बनाई है इसके लिए। कई लोग इसका इस्तेमाल, ऐसे एनसीईआरटी फील भी है। ये भी मतलब अल्टीमेट गोल इनका यही है कि मिनिमम पेजेस में, बाकी मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इसको खुद के लेवल पे बनाएं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इन किताबों की सहायता ले सकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ 2। तो अगर आप रूल ऑफ 2 समझते हैं, अब बाकी चीजें क्या करनी है, कैसे करनी है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। दिस इज द रूल फॉर स्टूडेंट्स, द रूल फॉर ट्रू प्रोफेशनल पीपल, द रूल फॉर द परफॉर्मर्स। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस रूल? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। जरूर से एक बार बता दें मुझे इसके बारे में, मैं आपका वेट कर रहा हूं। दिस इज द रूल ऑफ 2। और मैं तो बड़ी शांति से बात करना चाहता हूं आज, क्योंकि 14-15 घंटे पढ़ने के नाम पे मोटिवेट सब लोग कर चुके हैं और मैं मोटिवेट करना नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस के लिए मैं आता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक जन जागृति फैलाई जा सके, पूरे हिंदुस्तान को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाया जा सके। और इसके लिए मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण मैं देने को तैयार हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पसीना बहाते हुए लोग चाहिए, ताकतवर लोग चाहिए जो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत है और जिंदगी में कुछ भी करने को तैयार है। रूल ऑफ 2। हर चैप्टर को मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम, अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था इनऑर्गेनिक वन शॉट का, तो वर्ड यूज भी नहीं करना चाहिए मुझे, गन शॉट का। उसे मैंने हर चैप्टर को सिर्फ एक स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया था, सिर्फ एक स्लाइड में। तो आपको ये समझ लेना है दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स। ठीक है, अब कुछ स्मार्ट मेडिसिन की बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक होता है प्री वर्कआउट ड्रिंक, इसको मैं बोल रहा हूं प्री स्टडी ड्रिंक। इसकी बात कुछ समय पश्चात करेंगे कि पढ़ने से पहले ऐसा क्या पिए, पढ़ने से पहले ऐसा क्या पिए कि अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन की स्टेट में आ जाए। अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन की स्टेट में आने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन की स्टेट किसी को भी चाहिए, उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती है। एक का नाम है आयंस, क्योंकि आपको पता है नर्व कंडक्शन, न्यूरॉन्स में जो नर्व कंडक्शन होता है वो सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू होता है। एक चीज होता है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और एक चीज होता है स्टिमुलेंट जो इन दोनों के ही मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करे, स्टिमुलेंट। SIP नहीं है, SIG है, स्टिमुलेंट, आयंस और ग्लूकोज। तीन चीजें चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इनके लिए आपकी बॉडी बहुत तगड़े तरीके से तैयार है, रिसेप्टर्स बहुत एक्टिवेटेड हो गए, तो फिर बात ही क्या है। बॉडी के रिसेप्टर्स जो चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी में आगे प्रोसीड करेंगे। रिसेप्टर्स करना क्या है, हमें आधा चम्मच लेना है स्टिमुलेंट, आधी चम्मच कॉफी, एक चम्मच ORS ले सकते हैं, इलेक्ट्रोरल जो होता है इलेक्ट्रोरल ले सकते हैं जिसमें आयन से, और एक चम्मच ग्लूकोज, या नहीं है तो चीनी ले सकते हैं, चीनी। इनको मिला लो, 1 लीटर पानी। आहा, मैं तो हर रोज पीता हूं सुबह। आई वॉन्ट वेरी क्लियर थॉट्स। देखो,
इट्स नॉट अबाउट ड्यूरेशन, इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी। 3 घंटे बैठकर भी अगर टाइम पास कर रहे हो तो बंधुआ मजदूर हो तुम। लेकिन अगर 30 मिनट भी फोकस है तुम्हारा तो विवेकानंद हो तुम। सारा खेल इस बात का है कि आपका कंसंट्रेशन की शिद्दत का जुनून की जिद क्या है। स्टिमुलेंट, आयंस और ग्लूकोज, ये ब्रेन को चाहिए, उसको मजा आ जाता है। कई लोग स्टिमुलेंट के नाम पे निकोटीन का इस्तेमाल भी करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने होठों को ऊंट की तरह आगे बढ़ाते हैं और यहां पर तंबाकू दबा लेते हैं। चैनी चैनी, चैन से मजा। एक एक्ट्रेस आती है, वो आके डांस करके जाती है। फिल्टर टॉबैको स्टिमुलेंट है, हालांकि कुछ साइड इफेक्ट भी। अच्छा, जब ये पढ़ने बैठ रहे हैं, प्री स्टडी ड्रिंक क्लियर लिखा हुआ है। एक पूछ रहा है कब पीना है, सोने से जस्ट पहले। जब लिखा हुआ है कि प्री स्टडी ड्रिंक है तो कब पियोगे? जैसे सोने वाले हो उस वक्त एकदम से पी जाओ। हाँ? एक बार एक डॉक्टर को पूछा गया कि भाई ये दवाई आपने लिख दी, ये कब लेनी है? बोले एक तो सोने के बाद और एक उठने से पहले। क्या बेवकूफ बातें करते हो। अच्छा, अगर तुम ये सब काम करने से पहले अगर अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर लो, बॉडी के रिसेप्टर्स को, यानी कि तुम 10 मिनट सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये ड्रिंक पी लो। पहले मत पीना, मेटाबॉलाइज हो जाएगा फिजिकल एनर्जी में, हमको चाहिए मेंटल में, हमको चाहिए मेंटल में। तो पहले हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। मुझे जहाँ ने कई लोग इतनी बेवकूफ़ी भी कर लेंगे कि सर हमने ड्रिंक बना लिया था, फिर आपने बोला कि दिमाग के लिए तुमने खोपड़ी के ऊपर डाल दिया तरह से, वो बोला ओम नमः शिवाय, रगड़ लिया, बाल बहुत मुलायम हो गए सर तब से, फिर यहाँ थोड़ा नाक के ऊपर आया ड्रिंक, यहाँ से पी लिए। पहले सीढ़ियाँ चढ़ी, ड्रिंक बनाया, पी लिया। अब तुम उस स्टेट में पहुंच चुके हो कि तुम्हारी खोपड़ी में कुछ भी घुस सकता है। कुछ भी घुस सकता है मतलब कुछ भी। और तुम कंटेंट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी, कंसंट्रेशन पावर तुम्हारी, तुम्हारा फोकस वो पीक पर होगा। और यही लोग भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाएंगे। 30 मिनट अल्ट्रा फोकस स्टेट आपको विवेकानंद बनाती है। और 30 साल भी अगर बैठे बैठे टाइम काट रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो इस चीज को हमारी लाइफ में हमें इंप्लीमेंट करना है। आजकल कुछ स्मार्ट मेडिसिन आ गई है, उनकी बात भी आज हमको करनी है। और इसका इस्तेमाल, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इसको 2 टाइम्स यूज करना है मैक्सिमम। ओआरएस का मैंने बोला 1 चम्मच, पूरा ओआरएस यूज नहीं करना है, दैट कैन प्रूव आउट टू बी डेंजरस। उसमें आयंस है, 1 चम्मच बहुत है। 1 चम्मच ग्लूकोज बहुत है ना, ये ग्लूकोज हमारे पास में, और ये हमारे पास में ओआरएस। ओआरएस और 1 लीटर पानी। 10 मिनट पहले सीढ़ियां चढ़ लो। अब आगे देखो, ठीक है, आजकल कुछ मार्केट में ऐसी ड्रग्स आ गई है जिनको नूट्रोपिक्स के नाम से जानते हैं। नूट्रोपिक्स ये क्या है? ये आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि ब्रेन, मेमोरी, अटेंशन और फोकस को बेहतर करते हैं। नूट्रोपिक्स बोलते हैं इनको, इनकी चर्चा भी मैं आज करने वाला हूं आपसे। और नूट्रोपिक्स क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन एनहेंसर है। कॉग्निटिव फंक्शन एनहेंसर, जिसमें सोचने की क्लैरिटी, फोकस, मेमोरी, शार्पनेस, ऐसा कहा गया कि ये दवाइयां इन सबको बढ़ाती है। और इन दवाइयों की 3 कैटेगरी है,
They are known as ADHD drugs, supplementation और यूग्रोइक्स. 3 कैटेगरी है, यूग्रोइक्स, ADHD ड्रग्स और सप्लीमेंटेशन. इनकी बात करेंगे. नूट्रोपिक्स. आप देखिए, नूट्रोपिक्स सप्लीमेंट आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा. ये एक सप्लीमेंट है जो अमेजोन पर आपको दिखेगा. अल्फा ब्रेन के नाम से आता है और इसमें 30 कैप्सूल हैं. 30 काउंट है, 30 कैप्सूल है. ठीक है. दिस सपोर्ट मेमोरी एंड फोकस. ऑनिट लैब्स ने बनाया है. 12,280 रुपए इसका प्राइस. इसके पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप क्या कहोगे? ओ भाई मारो, मुझे मारो. एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम भारत में कुछ ऐसे स्टूडेंट हेल्पिंग सप्लीमेंट्स ला पाए जो वास्तविकता में. देखिए, कई बार लोग ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है. सप्लीमेंट आर नॉट सप्लीमेंट. Some people think supplement work on brain, some people think supplement work on body, but in real, supplement works on psychology. तुम खुद सोच के देखो कि अगर मैं ब्रेन को इंप्रूव करने का सप्लीमेंट ले रहा हूं या मैंने खा लिया, तो क्या उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के लिए बैठ जाऊंगा? जस्ट आंसर मी यस और नो. नहीं बैठूंगा. बहुत महंगे सप्लीमेंट्स. मैं कुछ अल्टरनेटिव बताऊंगा आपको इसके, चिंता नहीं करिए आप. मैं इस ब्रांड की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं. बहुत महंगा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. अब एक बार समझते जाओ नूट्रोपिक्स क्या है. यहां देखो, आप तो इंटरनेट पे एल्विस केल्विन्स के चक्कर में खत्म हो जा रहे हो. इंटरनेट पे क्या चल रहा है, रिसर्च क्या हुई है, क्या फोकस चल रहा है, क्या चीजें चल रही है, वो तो कभी सोचते नहीं हो. सप्लीमेंट साइकोलॉजी पे काम करते हैं. साइकोलॉजी पे, इफ आई टुक समथिंग आई हैव टू एग्जीक्यूट नाउ. लुक एट हियर, व्हाट आर नूट्रोपिक्स? द हॉटेस्ट टॉपिक. एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, नूट्रोपिक्स की बात हम कर रहे हैं. ये क्या करते हैं? ये फोकस बेटर करते हैं, मेमोरी बेटर करते हैं, ज्यादा अलर्ट, ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं. ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार आराम से. आज के जमाने में देखो, सबको ज्यादा ब्रेन पावर चाहिए. एक चीज मैं आपको बता देता हूं. लेट्स सी, आप एक इंसान है. ऑब्वियसली आप एक इंसान है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं. अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप जो कुछ भी हैं वो इतने इतने ही हैं, बाकी पुतला है, तो आप क्या इस बात से एग्री करोगे? समझदार लोग कर लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी यहीं से, ये बैंड मास्टर है, यहीं से कंट्रोल होती है. अगर यहां खराबी है तो किडनी, लीवर अपने आप खराब हो जाएंगे, सब कुत्ते की मौत मरेंगे. पता है, कई लोगों को लगता है ना कि हार्ट खराब हो गया, हार्ट अटैक आ गया, एंजाइना का पेन हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया. ये यहां होता है कार्डिक अरेस्ट. हार्ट अटैक यहां होता है पहले. जो इंसान इमोशनली डैमेज है, जिसकी थिंकिंग सही नहीं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए. चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, माया से धन घटे, मोह से माया घटे, माया से तो धन घटना ही है, कह गए दास कबीर. चिंता से चतुराई घटे, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य डॉक्टर कहां तक दवा लगाए. ये है ये. और इसीलिए उन ड्रग्स की मांग बढ़ती जा रही है जो ब्रेन पावर देती है, ब्रेन स्टिमुलेंट है, ब्रेन को फोकस रखती है. उनका नाम नूट्रोपिक्स है. नूट्रोपिक्स आर द पोटेंट कॉग्निटिव एनहांसर बिलीव टू इंप्रूव द ब्रेन फंक्शन. दिमाग, खोपड़िया तेज चलेगा. लोग तेनालीराम बनना चाहते हैं, लोग बीरबल बनना चाहते हैं. हाँ,
लोग चाहते हैं कि हमें लोग स्मार्ट कहे, लेकिन एक चीज तो है दोस्त, जो स्मार्टफोन में डूबे हैं वो तो डम ही बनेंगे, वो तो उनका खेल खत्म। एक चीज स्मार्ट हो सकती है, तुम या तुम्हारा फोन, ये तो डिसाइड कर लेना। मेंटल परफॉर्मेंस इससे बेहतर होती है, मेमोरी बेहतर होती है, मोटिवेशन बेहतर होता है। पता है लंबे समय तक, अभी तुम लोग इस वीडियो में भी पता है क्या करोगे, तो यू वांट रील नाउ, यू वांट रील नाउ, तुम्हें मसाला चाहिए, तुम्हें कंटेंट नहीं, तुम मसाला चाहिए तुम्हें, तो तुम चले जाओ, कंसंट्रेशन को बेहतर करते। ठीक है, अब नूट्रॉपिक्स दो टाइप के हैं। एक जो कंपनियां बना रही है, कंपनीज आर मेकिंग थिंग, दे आर आर्टिफिशियल, सिंथेटिक बोल सकते हैं, और एक नेचुरल। हमारा फोकस आज रहने वाला है नेचुरल के ऊपर, कि नेचुरल न्यूट्रॉपिक्स कौन से हैं जो हमारी मेमोरी को, हमारे फोकस को, हमारे फोकस टाइम स्पेन को, हमारी थिंकिंग शार्पनेस को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि इनका फायदा क्या है, इनके एक तो भाई ब्रेन बेनिफिट्स तो है ही, है ना, वो तो फायदे हैं कि आपकी मेमोरी बेटर होगी, आपका मूड बूस्ट होगा, आपके थिंक, प्लस ये हेल्दी भी है, दे आर हेल्दियर एज वेल कंप्लीट बॉडी के लिए। ये सिर्फ ब्रेन फोकस्ड है कि ब्रेन को बेहतर करना है, ब्रेन के ऊपर काम करना है इनको। ठीक है, ध्यान से सुनिए नूट्रॉपिक्स। अब एक जो मार्केट में चल रहा है अभी, वो है गिंको बायलोबा। ये एक स्टिमुलेंट है, लेकिन मैं उसके अलावा कैफीन भी इसमें है, उसके अलावा बाकोपा मोनेराई भी है, कुछ और चीजें हैं, कुछ और महंगी महंगी चीजें यहां पर आपको दिखती है, लेकिन मैं आपसे 6 चीजें शेयर कर रहा हूं जो नूट्रॉपिक्स है, नेचुरल है, नूट्रॉपिक्स है, और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ध्यान से सुनो। एक है ब्राह्मी, ब्रह्मी, जिसकी टैबलेट्स भी आती है, और च्यवनप्राश टाइप का भी आता है ब्रह्म रसायन के नाम से, ब्राह्मी। एक है शंख पुष्पी, और एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा चूर्ण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिरप की बात कर रहा हूं, जो अश्वगंधा रिस्ट के नाम से आती है, एक शंख पुष्पी। उसके अलावा कॉफी, बादाम, अखरोट और अलसी, ये नेचुरल न्यूट्रॉपिक्स हैं, सप्लीमेंट्स नहीं है, नेचुरल न्यूट्रॉपिक्स। तो अगर आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे दैट यू आर एबल टू इंप्रूव योर ब्रेन फंक्शन। क्योंकि मुझे पता है जिन हालात में भी आप हैं उनमें सबसे बुरा यही लगता है कि कोई हमें बेवकूफ ना बोल दे, कोई हमें बुद्धू ना बोल दे, कोई हमें डम ना बोल दे। हम यही नहीं सुनना चाहते हमारी जिंदगी में। इन्वेस्ट इन दीज थिंग। ये कह रहा बादाम गर्मी करती है तो पसीना बहा बाबू। देखो एक चीज समझ लो, मैं इसको कंटिन्यू करूं उससे पहले एक चीज समझ लो तुम, इस दुनिया में 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ, बहुत हो गया। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक वो जो लीचड़ है, या कह सकते हैं कीचड़ है, दूसरे वो जो प्रोफेशनल है। कौन होता है प्रोफेशनल स्टूडेंट? जिसका फूड प्रोफेशनल, जिसकी डाइट प्रोफेशनल, जिसकी स्लीप प्रोफेशनल, जिसकी हर एक चीज प्रोफेशनल, जो अपनी हर चीज पर एफर्ट लगाता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है, खुद को इंपॉर्टेंस देता है, और एक दिन ये पूरी दुनिया उसे इंपॉर्टेंस देने लगती है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, इस दुनिया में इंपॉर्टेंस उसे ही मिलता है जो खुद को इंपॉर्टेंस दे सकता है।
अब तुम्हारा कुछ प्रोफेशनल है ही नहीं, तुम तो सिर्फ ये मानते हो। इवन बिहेवियर भी प्रोफेशनल होता है, बिहेवियर भी, कि मैं किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं। कई लोग आएंगे, सुनेंगे, उसको मजाक बनाएंगे, निकल जाएंगे। और जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते रहते, कभी किसका मजाक उड़ा, कभी किसका, खुद एक दिन मजाक बन जाते। बी प्रोफेशनल। 1 मिनट की रील, 2 मिनट की मैगी, एक दिन ये दुनिया हमारी होगी। मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के। हनुमान जी के लिए कहा गया है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी के लिए कहा गया है, मैं आज आपको 10 सिद्धियां देने वाला हूं। हनुमान जी जो हैं, हनुमान चालीसा में एक बात आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये पूरी एक हनुमान चालीसा है। हनुमान जी ने कहा कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐसा हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। मैं आपको 10 सिद्धियां दे रहा हूं, अगर फॉलो करने की हिम्मत है तो तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट बन सकते हो। हमारी टीम बहुत फास्ट काम करती है, बहुत बिजी है, उनके पास समय ही नहीं है सब कुछ करने का। आपसे कितना एफर्ट लगाएं, दे डोंट केयर अबाउट दिस। खैर, क्या है वो, यहां देखना। आर एस आर एम एस ई डी डी एच आर। 3, माफ करिएगा, 4, 3 और 3, 4 + 3 + 3। ये हमारे पास में टोटल 10 चीजें। ये वो चीजें हैं जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में फॉलो करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है। अब ध्यान से सुन लेना, एक बार प्रॉपरली सुन लो इन चीजों को। एक चीज है कि दिमाग जो है ना, जब खाली होता है तो गूंजता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली मकान गूंजता है। और जब दिमाग गूंजता है तो तनाव में ही गूंजता है, कभी एंजाइटी में, कभी फ्रस्ट्रेशन में, कभी नेगेटिव थॉट्स में। और इसीलिए नाम जप करने को कहा गया है, क्योंकि जैसे दिमाग खाली होगा, कुछ नहीं होगा, तो गूंजेगा, और गूंजेगा नेगेटिव गूंजेगा, और नेगेटिव गूंजेगा तो आप शरीर को बर्बाद करेगा, खत्म कर देगा। इसलिए नाम नाम की महिमा बताई गई, नाम जप की महिमा बताई गई कि आप किसी चीज का नाम लो। ये लोग कहते हैं कि राम राम जपते बीती रे उमरिया, राधा नाम जपते हैं कई लोग, हरिओम जपते हैं कई लोग, ओम ओम जपते हैं कई लोग। अब ध्यान से सुनो, 10 सिद्धियां हैं। क्या है? आर फॉर रीड। मान लो आप पढ़ो, रीड समराइज, जो भी पढ़ा उसको फटाफट समरी बनाओ। आर फॉर रिवाइज, हाथों हाथ रिवाइज करके उसको याद करो और फिर मेमोराइज करो, अपने माथे में उस कंटेंट को घुमाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारी मेमोरी में जो भी चीज घुसती है एक टाइम के बाद में निकल जाती है। आपको दुनिया का कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है, इट्स ऑल अबाउट कि किताब बंद करने के बाद आपके दिमाग में क्या है, उस वक्त क्या चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड, समराइज, रिवाइज, मेमोराइज। स्लीप प्रोफेशनली, एक्सरसाइज कितनी क्या करनी है अभी बताऊं, डाइट के ऊपर फोकस करना है, डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करना है, पानी खूब पीना है, और यही चीज को वापस रिपीट करना है। ये तो मैं बता चूंगा आपको सिद्ध, हाइड्रेशन, पानी बहुत पीना है, क्योंकि आप अगर आप पानी पी रहे हो तो आप फंक्शनल हो। डीप, गहरी सांसें, गहरी सांस क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन काम नहीं करता। डाइट,
बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज, पसीना रोज बहाना है, और सोना है बहुत ढंग से। ये 10 चीजें अगर तुम रोज तुम्हारी जिंदगी में रोज फॉलो कर रहे हो तो तुम बहुत आगे हो जिंदगी में। सिद्धि और प्रसिद्धि रिपीटेशन की दीवानी है। ये सिद्धियां हैं। किसी भी चीज में कुछ भी करने की औकात तुम्हारी जिंदगी में होगी, मेरा वादा है। और मुझसे बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर आप ये बताते ही नहीं हो, प्रमोट भी नहीं करते हो। कई लोग विद्या के नाम पर खुद की पीठ दिखा के चले गए, बच्चों को बुला लिया, उनके साल खराब कर दिए, फीस ऐंठ के चले गए जहां पर टीचर्स भी नहीं थे, एंड सो ऑन। मैं आपको बता देता हूं मैं कहाँ पढ़ाता हूं। तो भाई मैं पढ़ाता हूं, ये आज मैं फोटोग्राफ लेके आया हूं, और ये हमें हनुमान जी की सिद्धियां भी मिल गई है। क्या बात है, जब अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस होती है तो सब मिल जाता है। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जरूर से। भाई मैं जो है वो यहां पढ़ाता हूं। ये एक फोटोग्राफ है, इसमें मैं खुद नहीं हूं, बड़े अफसोस की बात है। ये एक फोटोग्राफ है, ये अजमेर का फोटोग्राफ है। जो भी साल राजस्थान के बाहर से यहाँ पर पढ़ने आए, आप देख सकते लगभग हर स्टेट से यहाँ पर बच्चा पढ़ने आया। एक वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप अभी देख पाएंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने, जो बच्चे बाहर से आए हैं उनका। I'm Dipanshi Paliwal. I am from Haryana. Hello, my name is Yashashwini Udvanshi. I am from UP. आप सभी को मेरा राम राम। मैं राघवेंद्र राजप्रीत नावा शहर का रहने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम सौरभ गुज्जर है और मैं यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं सत्यानंद जायसवाल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हेलो, मेरा नाम शुभम यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम तृप्ति रावत है, मैं उत्तराखंड से हूँ। जय जगन्नाथ, मैं सुत्रीनंदा पंडा फ्रॉम ओडिशा। Hello everyone, myself Najma Ansari and मैं महाराष्ट्र। हेलो, माय नेम इज रिचा यादव, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मैं केशव फातिमा पटना बिहार से। मेरा नाम प्राची प्रजापत है, मैं हरियाणा से हूँ। हेलो, माय नेम इज वर्दा सुरवे, मैं गुजरात। हेलो, माय नेम इज जैस्मिन, मैं हरियाणा से हूँ। मैं निधि भारती बिहार से। फिर वापस एक बार उसी सेशन पर चलते हैं जहां हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक बच्चे का सवाल था तो मैंने सोचा एक बार जवाब जरूर से दे दिया जाए। खैर, नूट्रोपिक्स मेडिकेशंस के बाद में कुछ और मेडिकेशंस है। देखिए, मैंने आपको बता दिया नूट्रोपिक्स 3 टाइप की है, एक यूग्रोइक्स, एक ADHD और एक सप्लीमेंटेशन। ध्यान से सुनना। क्या कोई ऐसा बच्चा है आप में से जिसको परीक्षा से पहले बहुत भयंकर घबराहट हो जाती है? जिसको बहुत घबराहट हो जाती है, बेचैनी होती है। एक मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम उसका रिवील नहीं करूंगा, इस साल उसका सिलेक्शन हो गया है और वो उसी कॉलेज से MBBS कर रही है जहां से मैंने किया है। ये एक मेडिकेशन है जिसको परफॉर्मेंस मेडिसिन भी कहते हैं। भाई अगर किसी को भी, सबसे पहले तो अपने को वही ब्राह्मी, प्राणायाम, बादाम, अखरोट यही ट्राई करने हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम, इंसान काफी हद तक शांत हो जाता है। बट फिर भी परीक्षा का एंजाइटी ऐसी होती है, 10 मिलीग्राम प्रोपेनोलॉल, ये परफॉर्मेंस ड्रग है ना, दिस इज द परफॉर्मेंस ड्रग। लॉल मतलब हंस नहीं रही है, लॉल। अगर आपको एंजाइटी रहती है परीक्षा से बिल्कुल पहले, आपको घबराहट हो रहा है, आपको बहुत भयंकर तनाव हो रहा है कि मेरा क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, 10 mg आप परीक्षा से पहले ले लो। नींद इससे आती नहीं है, इंसान रिलैक्स हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है और वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, ये प्रोपेनोलॉल है, राइट। ये इसका मेन कंटेंट है, ये कंपनी का नाम है, वो कहीं से कोई सी भी हो सकती। ये लोगों को नींद नहीं आती, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, प्री वर्कआउट ड्रिंक, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये लोगों को नींद नहीं आती है भाई एग्जाम से पहले। एक साइकेट्रिस्ट से मैंने कंसल्ट किया कि सर कुछ बच्चों को नींद नहीं आ रही, क्या किया जाए, तो उन्होंने ये एक दवाई बताई, ये लामरेस्ट है। लामरेस्ट 10 भी आती है, लामरेस्ट 5 भी आती है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स सिंथेटिक मिलेटोनिन। तो परीक्षा से पहले मान लो 2 दिन पहले आपको नींद आना बंद हो गई, 3 दिन आना बंद हो गई, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लामरेस्ट। और उससे इंपॉर्टेंट
अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाओ। तो ये कोई लाम रेस्ट फार्म रेस्ट की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। ओडिटियंस को तो कोई लाम रेस्ट फार्म रेस्ट चाहिए नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। और उनमें तो लड़ने का जज्बा है, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बट मेरी जिम्मेदारी है, कुछ लोग अभी कमज़ोर हैं, वो मजबूत बनेंगे, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रोपेनोलॉल, अगर बहुत एंग्जाइटी हो रही है पेपर वाले दिन, एक बार टेस्ट में इसको लेके ट्राई कर सकते हैं, आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा। एक लाम रेस्ट जिसमें सिंथेटिक मेलाटोनिन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? 14 या 15 घंटे पढ़ना सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप रिकवरी कैसे करते हैं। ग्रेट परफॉर्मर्स रिकवर फास्टर। ग्रेट परफॉर्मर्स रिकवर फास्टर। बस यही डिफरेंस होता है। जो लोग आपको दिखते हैं ना कि थकता ही नहीं है, अरे सब थकते हैं, उनको रिकवरी करना आता है। आप कई लोगों को देखते होंगे यार, सुबह से शाम तक लगा रहता है, हर दिन लगा रहता है, 24 घंटे लगा रहता है, 10 सालों से लगा हुआ है, थकता ही नहीं है। नो, थकते हैं, बट दे नो हाउ टू रिकवर। और रिकवरी ही आपको 15 घंटे पढ़ा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है रिकवरी। और रिकवरी ऐसा नहीं है कि पूरे समय बहुत भयंकर तरीके से पढ़ ली 18 घंटे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन क्रैश हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 12 घंटे अगर रोज पढ़ने की प्लानिंग है पूरे फोकस के साथ में, तो रिकवरी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब रिकवरी कैसे होगी, ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। क्योंकि हमारी जिंदगी में वही काम हो सकता है जो एफर्टलेस हो। तुम एक दिन सुपर मोटिवेट होके मान लो 20 घंटे पढ़ भी लिए ना, तो कुछ एफर्टलेस 12 घंटे कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए रिकवरी पे फोकस करना है। और रिकवरी के कुछ फाउंडेशन है। सबसे पहला फाउंडेशन है स्लीप। हो जाओ, रेस्ट इज बेस्ट। मेमोरी रिफाइनिंग, मेमोरी स्टोरेज और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको सच बता रहा हूं, परीक्षा वो समय होता है जब बहुत सारे इंसान साइकोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग एंजाइटी का शिकार हो गए, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कोई ओसीडी का शिकार हो गया। आजकल बहुत सारे बच्चे से आते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो, कोई बाइपोलर में ही चले गया। स्लीप, क्योंकि नींद ही धरती पर स्वर्ग है और नींद का जाना ही नरक है। कोई तुम्हें बेवकूफ ये कह रहा है कि पढ़ने वाला इंसान तो 3 घंटे ही सोता है, थप्पड़ मारना खींच के। आई विल हेल्प यू। डाइट, डाइट, डाइट में प्रोटीन होना मस्ट है, क्योंकि सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसके दम पे आप स्लीप, भाई मैं तो कहता हूं आराम से सो, 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, 1 घंटा फोन कम चला लेना, और क्या, सोने से काम हो जाएगा। 1 घंटा फोन कम चला लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। 2 पार्ट में डिवाइड करके, थोड़ा दोपहर में सो गए, रात को सो रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, सोने से पहले क्या करो, एक चीज, शानदार चीज बताता हूं आपको। जब सोने जा रहे हो ना, जैसे बेड पे लेट गए, राइट नोस्ट्रिल बंद कर दो, बाएं से सांस आने दो। इतनी डीप स्लीप होगी, कोई सब। और सुबह उठोगे, पता है, बिस्तर से कूद के उठोगे बाहर, कूद के, ये मेरी गारंटी है। और जैसे इसको बंद करोगे ना, फटाफट नींद आती है, और इतनी गहरी नींद आती है भाई, अनबिलीवेबली गहरी नींद आती है। और सुबह अल्ट्रा मूड फ्रेश, बिल्कुल खुश मन, फास्ट रिकवर हो जाओगे। फास्ट रिकवरी का पहला मंत्र, जब सोने जाओ, पहली बात तो खूब सो, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सो। थोड़ी देर में राइट नोस्ट्रिल छूट जाएगा, नींद आ जाएगी, मजा आ जाएगा। प्रोटीन हो। अब मैगी की लटे तुम सुलझा रहे हो यार, चना थोड़ा सा भिगो दो, थोड़ा सा मूंग भिगो दो, ये तो 150-200 रुपए के आते हैं, जितने का तुम्हारा इंटरनेट का रिचार्ज होता है। खाओ।
तुम्हारे खाने में प्रोटीन, तुम्हारे मसल्स, ब्रेन तुम्हारा, सब सारा खेल उसका है। हालांकि रोटी में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन लेने में कहाँ दिक्कत है। एक्सरसाइज मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका कोई सा भी ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो के हिसाब से चलता है। हमारे जिस भी ऑर्गन में ब्लड फ्लो रुक जाएगा वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, वो ऑर्गन खत्म हो जाएगा, उस ऑर्गन को काटना पड़ेगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, उसमें सड़ जाएगा वो। हमारी खोपड़ी में जितना खून जाएगा उतनी ही शानदार चले। और खोपड़ी में खून भेजने का एक ही रास्ता है। मैंने आपको बताया, ये जब ड्रिंक हम ले रहे हैं उसके 10 मिनट पहले सीढ़ियां चढ़ ली और फिर ये ड्रिंक ले लिया, फिर बैठ गए, फिर अगली बार यही काम किया, 10 मिनट पहले सीढ़ियां चढ़ ली, 20 मिनट की सीढ़ियां हो गई, अल्ट्रा फोकस स्टेट हो गई, अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सब इसी में इन्वॉल्व कर लिया। 20 मिनट एक्सरसाइज, शरीर भी खराब नहीं हो रहा है, पसीना भी बह रहा है, शरीर ताकतवर भी बन रहा है। और हाँ, किसी को लगता है कि हमको सीढ़ियां चढ़ने में तो कोई जोर ही नहीं आता, तो भाई अपने हाथ में कोई ईंट वीट ले लो या कोई बाल्टी ले लो, थोड़ी सी, 1 बाल्टी 2 बाल्टी ले लो या 1 बाल्टी ले लो, 5 लीटर पानी डाल लो, उसको हाथ में लगे फिर सीढ़ियां चढ़ लो। और ज्यादा एफर्ट लगाना है तो 10 लीटर की ले लो, पानी भर के, डंबल लाएंगे, अरे थप्पड़ी। घर में कोई भी बर्तन उठा लो यार, पानी भर लो उसमें, लेके चढ़ो आराम से। ब्रेन में ब्लड भेजना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें जो हर घंटे करनी है, एक डीप ब्रीदिंग और एक हाइड्रेशन। भाई अपन भाई लगातार तो पढ़ते नहीं है, 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट खुद में इन्वेस्ट कर दो। गहरी सांस। एक चीज का ध्यान रखना, हमारा ब्रेन ऑक्सीजन और पानी से चल रहा है। ये फेफड़े हैं, इन फेफड़े में 70% एल्वोलाइज, 70% छेद, हर आदमी समझ जाए उसके लिए, नीचे की तरफ है। ज्यादा डेंस एरिया ये है एल्वोलाइज का, कैपिलरीज का। जब तक पेट बाहर नहीं, सांस लेने में पेट बाहर जाना चाहिए। 50 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट थोड़ा पानी पिया, हल्का फुल्का कुछ खा लिया, गहरी सांसें ली, खत्म। अब तुम 50 मिनट पढ़ रहे हो, 51 मिनट में ये विराट लगा ले रहे हो, खत्म हो जाओगे। करना है हमको। अगर महान बनना है तो महान लोग मोटिवेशन से नहीं बनते हैं, वो हैबिट से बनते हैं, वो प्रोसेस से बनते हैं। उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है, और फिर वो पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन बनते हैं, वो लेजेंड्स बनते हैं। 50-10 का रूल। अगर तुम्हें थकान हो जाए तो तुम मुझे बोल देना, 50 और 10, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट खुद को दो, रिलैक्स हो जाओगे। भ्रामरी प्राणायाम कर दो बीच में, ऐसा कुछ कारनामा कर दो। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि लोड आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, और ये जिंदगी में काम में लेना है। तुम ये समझ लो, ये स्ट्रेस तो आएगा। तुम जिन भी महान लोगों को जानते हो ना, वो भयंकर तरीके से पढ़े तो हैं ही, उन्होंने भयंकर तरीके से काम भी किया है। क्यों? क्योंकि वो हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में खुद में इन्वेस्ट करते थे। तो रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम कह सकते हैं सप्लीमेंटेशन।
अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करना है तो शरीर को कुछ देना पड़ेगा ना यार। अब तुम्हारा सप्लीमेंटेशन क्या है? तुम्हारा सप्लीमेंटेशन क्या है? मेरी समझ के बाहर है कि तुम लोग क्या खाते हो क्या पीते हो। मैं तो लोगों को आजकल देखता हूँ, वो लटे खाते हुए देखता हूँ। कोई ऐसे खा रहा है लटका के, कोई ऐसे खा रहा है लटका के, उसको लपेट रखा है जैसे कोई सांप को लपेट रखा हो, खुद को भगवान शंकर मान के घूम रहे हैं। बाकी वो पिज्जा चिज्जा खाते हैं, कुछ बर्गर में घुसे पड़े हैं। सप्लीमेंटेशन कुछ अच्छी चीज़ों का मैंने बताया। इसकी ब्रह्म की वटी भी आती है, मतलब टेबलेट्स भी आती है, और ब्रह्म रसायन भी आता है जो अवलेह होता है, मतलब च्यवनप्राश जैसा होता है। जैसे संग पुष्पी का शरबत भी आता है जो ठंड का मौसम है। अश्वगंधा रिस्ट आती है, दिमागी रूप, बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग उनको पिलाओ, बीपी डाउन होता है, आदमी शांत होता है। शांत जो हो गया ना, जो शांत हो गया, जिस वो गाड़ी रुक जाती है जिसका इंजन गर्मा गया हो, लगातार वही पढ़ पाएगा जिसकी खोपड़ी ठंडी हो, शांत हो। होता ना सब, आप लंबे सफर पे जा रहे हैं, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, बोले क्या होगा? बोले इंजन हीट हो गया। बोले अब नहीं चल सकती, फिर तो कूल डाउन होना पड़ेगा। ठंडा दिमाग, और ठंडा दिमाग के रास्ते में आपको बता रहा हूं सप्लीमेंटेशन भी करना है। और कुछ नहीं करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या? ध्यान क्या? ध्यान से तो पढ़ाई करनी है अपने को। मैं उस ध्यान को व्यर्थ मानता हूं जो सिर्फ ध्यान है। और मुझे पता है ये बात बोलने के बाद में हमारे देश के कई महान लोग मेरे से घृणा करने लगेंगे, मेरे सामने कई बातें प्रस्तुत करेंगे ध्यान के ऊपर। मैंने पूरा सेशन लिया है, लेकिन मैंने ये समझा कि वो ध्यान व्यर्थ है जो सिर्फ ध्यान है। ध्यान वही सार्थक है जो किसी क्रिया के साथ में संलग्न है। अब कुछ लोग मेरे सामने परिभाषाएं लेके आएंगे कि किसी क्रिया में संलग्न ना होना ही ध्यान है। ये सब अलग बातें हैं, मैं उनके ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूं। उसके लिए वो मेरा सेशन देख सकते हैं। पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से वो काम करो जो काम करना चाहते। और ये चीज समझ लो कि बिना इसके रिकवरी नहीं हो पाएगी। स्लीप होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए, सप्लीमेंटेशन बिल्कुल कर सकते हो। क्या सप्लीमेंटेशन ले सर, क्या सप्लीमेंटेशन? तो भाई दो बहुत कॉमन सप्लीमेंट आप ले सकते हो अभी आखिर के 2 महीने 3 महीने में जब भी आपका एग्जाम आ रहा है। एक तो कोई मल्टीविटामिन कोई सी भी आप ले सकते हो, और एक ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल आते हैं भाई, मछली के तेल के कैप्सूल। अब ये सब नहीं कर सकते, मछली का तेल भाड़ में गया सर, हम नहीं कर सकते सब, हटाओ इसको। अलसी, कोई भी इंसान आलसी हो, अगर वो अलसी ले रहा है तो उसका आलसपन खत्म हो जाएगा। फ्लैक्सीड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें भी काफी ओमेगा 3 एसिड है और ये गुड सप्लीमेंट की कैटेगरी में काउंट होता है। इट्स गुड सप्लीमेंट। एक चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यस। एक चीज, रिकॉर्ड ब्रेक करने पे ध्यान दो। देखो हमको पढ़ना है, मैं आपको बता चुका हूं। हार्डवर्क आप कितना करोगे, आप कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दोगे। ग्रेट परफॉर्मर्स आर दोज हु रिकवर फास्टर, एंड रिकवरी लाइज इन दिस। रीड, समराइज, रिवाइज। मेमोराइज क्यों? क्योंकि इससे अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगे तो दिमाग ठीक रहेगा। मेमोराइज करो। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, और उसी को रिपीट करना है। आपको लगता होगा बहुत बार कि सर आप ये सब कैसे कर पाते हो? बिकॉज आई इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स वेरी सिंसियरली। मैं आपको वही कहता हूं जो मैं करता हूं। मैं किताबों का ज्ञान, इंटरनेट से लिया हुआ ज्ञान नहीं दे पाता। मैं वही करता हूं, वही आपसे कहता हूं जो मैं कर रहा हूं। ग्रेट परफॉर्मर्स, लिखो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करो, ग्रेट परफॉर्मर्स रिकवर फास्टर। ठीक है, ब्रेक द रिकॉर्ड्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन का सीधा मतलब है बीटिंग अदर्स।
बीटिंग अदर्स, थपड़े वपड़े नहीं मारने, लात घूसे मुक्के नहीं मारने हैं, दूसरों को हराना ही कंपटीशन है। कंपटीशन जीतना इज ऑल अबाउट बीटिंग अदर्स। आप इफ यू वांट टू बिकम विनर, दूसरों को हारना पड़ेगा। बट winning others never happens if you don't win yourself. दूसरों पर विजय पाने की पहली शर्त है खुद पर विजय। और इसीलिए ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। मैं खुद को कैसे हराऊंगा? सर ने बोला कि एक दिन का 2 पेपर करना है तो मैं करूंगा। मैं चाहे यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, मैं चाहे एसएससी का एस्पिरेंट हूं, मैं चाहे जेई का एस्पिरेंट हूं, मैं चाहे नीट का एस्पिरेंट हूं। अभी ऑफलाइन कोचिंग तो हम सिर्फ जेई नीट ही देते हैं ना, यूपीएससी का सीन नहीं। मैं खुद से जीतूंगा कैसे? सर ने बोला कि 2 दिन में 1 पेन खत्म। डेज डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है? अगर 70 दिन है तो 35 पेन खत्म करने, 80 दिन है तो 40 पेन खत्म करने, हर 2 दिन में 1 पेन खत्म करना है। बीट योर सेल्फ, स्टॉप ट्राइंग टू बीट अदर्स। दूसरों को हराने का प्रयास मत करो। बहुत सारे बच्चे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे बोलते हैं कि हम इसलिए चलाते हैं इंस्टाग्राम कि हम आपको DWR की रिपोर्टिंग भेज पाए। खुद के रिकॉर्ड्स कैसे ब्रेक करने, ध्यान से सुनो। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करो। स्टॉप वॉच में आज ये चेक करो कि आज मान लो कल आप पढ़े थे 9 घंटे, तो सुबह उठते आपका गोल होना चाहिए कि 9.5 घंटे पढ़ूंगा। दूसरों, मैडम हमको टाइम टेबल बना के दे दो, मैडम टाइम टेबल बना के दे रही है बच्चों को, और मैडम से ये कोई नहीं पूछ रहा कि मैडम आप भी कभी क्या पढ़े थे क्या इसमें से, आपका भी कुछ हुआ था क्या, ये कोई नहीं पूछ रहा मैडम को। हाय मैडम, मैम यू आर सो नाइस मैम, यस मैम, गिव अस टाइम टेबल मैम, वर्क ऑन योर, बीट योरसेल्फ। यू रियली वांट टू विन अदर्स, विन योरसेल्फ। टॉप वॉच ले लिया, 9 घंटे, 9.5 घंटे। कुछ बच्चे मुझे भेजते हैं डे 265 DWAR रिपोर्टिंग, ऐसे के लोग मुझे लोग इंस्टाग्राम पर भेजते हैं। तो जो कितने समय से कंसिस्टेंट है, उनके घर में शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन, यह पार्टी वो पार्टी, ये मूवी वो मूवी, दिवाली होली, कब है होली, कई चीजें हुई, बट दे डू इट। और मैं जब उनका सिलेक्शन होगा तो आपके सामने वो स्क्रीन शॉट्स, वो स्क्रीन चैट वो लेके आऊंगा आपके सामने, तो आपको महसूस होगा कि हाँ सर ये चीज काम करती है। खुद का लेखा जोखा रखो, अपने आप को चैलेंज दो कि मैं अब अगले 100 दिन तक डेली DWAR भरने वाला हूं। व्हाट इज DWAR? कि आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, आज मैंने क्या ऐसा महान किया, मेरा रिग्रेट क्या है। देखो, जो इंसान खुद का लेखा जोखा रखता है, जो लिखता है, उसकी किस्मत भी वो ही लिखता है। क्योंकि आज आपने लिखा कि कल आप क्या करोगे, तो कल आप वही करोगे। तो जब आप ही लिख रहे हो कि क्या होना है, क्या करना है, तो आपकी किस्मत आपने लिखी। कई लोगों को लगता है किस्मत हाथों में लिखी है, कई लोगों को लगता है किस्मत यहाँ लिखी। किस्मत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, पेन, पेपर। लिखो, लिखने से ही आपका ब्रेन डेवलप होता है। और जब आप, बिकॉज ऐसा कहा जाता है, एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट प्लान, एंड दिस इज द प्लानिंग टू डिफीट अदर्स। एन इडियट विद अ प्लान, अगर कोई मूर्ख है उसके पास प्लानिंग है तो जीनियस को भी हरा देगा जिसके पास में प्लानिंग नहीं थी। राइट, सिंसियर। ये चैलेंज दो अपने आप को, लेकिन ये हमको नहीं करना है। हमको, अगर कल को कोई आके बोलेगा कि
इस वीडियो को देखने के बाद में 28 घंटे पढ़ दोगे तो वहां देखने पहुंच जाएंगे। हम इतने बड़े बेवकूफ हो चुके हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। मान लो आज मेरा स्क्रीन टाइम रहा मेरा आज 1 घंटे का, या मैं कहता हूं 2 घंटे 30 मिनट का रहा स्क्रीन टाइम में, फोन ही देखता रहा तब तक। मैं रिकॉर्ड सेट कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये पर्सनल फोन की बात कर रहा हूं। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो प्रोफेशनल की बात करो, पर्सनल की बात करो। तो मैं आज गोल सेट करता हूं कि कल मेरा स्क्रीन टाइम 2 घंटे से भी कम होगा। दिस इज विनिंग योर सेल्फ। तुम पता है क्या, दूसरों को जीतने जा रहे हो खुद का सत्यानाश करते हुए। तो खुद को नहीं जीत सकता, दूसरों को असंभव है। आज मेरा स्क्रीन टाइम अगर 1 घंटा है तो मैं आज सेट करता हूं कि मैं 30 मिनट ही होगा। खुद को चैलेंज दो यार। अगर मैं कल 2 घंटे 2 आवर्स मेमोराइज, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत, अगर विद्यार्थी के पास में कोई ब्रह्मास्त्र है ना तो उसका नाम है मनन, मेमोराइजेशन। पढ़ना कुछ नहीं है। खाना खाते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या, नहाते वक्त तुम्हारे दिमाग में, ड्राइव करते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो है सारा खेल। दैट इज नॉट एज मनन, मेमोराइजेशन। 2 घंटे मेमोराइज किया था कल, आज 2.5 घंटे करूंगा। ब्रेक द रिकॉर्ड, विन योर सेल्फ। That's what is ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी. Who can win himself, herself is ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी. They are the true warriors. असली योद्धा है वो। Be silent. हर वक्त क्यों चिल्लाना? Be silent. कि कल मेरा पूरे दिन मौन व्रत था, आज भी रहेगा। जिसका मन मजबूत होता है वो चुप रहते हैं, जिसका मन कमजोर है वो बड़बड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और अशांत मन बीमारियों का फाउंडेशन होता है। मन को मजबूत करने के 2 बहुत हथियार बता रहा हूं आपको। एक तो बाएं नाक से जितना ज्यादा संभव हो सके श्वास लो, मन बहुत मजबूत होगा। एक, चुप रहने का अभ्यास करो। और जब मन मजबूत होता है तो इंसान आसानी से हार नहीं मानता है, और जो हार नहीं मानता है वो जीत ही जाता है। कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। जीत जाने में और अंत तक हार न मानने में कुछ भी फर्क नहीं है। कुछ भी। अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि तन मजबूत तो जानवरों का भी है। इंसान अगर उनके ऊपर राज कर रहा है, इंसान आज सबसे पावरफुल है, तो तन से थोड़ी ना है। गेंडे का एक सींग इंसान की सारी बॉडी को 5 मिनट में खत्म कर सकता है, गेंडे का एक सींग। और ढंग की चीजें पढ़ो। क्या पढ़ते हैं? हाफ गर्लफ्रेंड। अरे हाफ गर्लफ्रेंड तेरे किस काम में? मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे। नोवेल्स पढ़ते हैं, तब ये तो हैबिट हो गया है। एक टीनेजर दूसरे को पूछ रहा है, व्हाट डू यू रीड? आई रीड नॉवेल्स। अच्छा, लड़कियों ने बोलना शुरू किया, उसका लड़के भी शुरू हो गए, आई टू रीड नॉवेल्स, कैन वी डिस्कस नॉवेल्स? हाँ, कौन सी पढ़ते? हाफ गर्लफ्रेंड। इन्वेस्ट इन ट्रू लिटरेचर, ये अवसर बुक है। दिस इज हेल्पफुल टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। यूपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, किसी के लिए आप कर रहे हैं, इट हेल्प्स यू। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे चीजें मिलती है। जीत की रणनीति जेई और नीट के लिए। दिस इज नॉन एज वन ऑफ द ट्रूएस्ट बुक एवर रिटन फॉर द जेई नीट एग्जाम्स। आधी गर्लफ्रेंड, 1 मिनट की रील और 2 मिनट की मैगी। हाफ 1 and 2। वाओ, क्या सीन है, क्या जिंदगी है। अरे दिमागी पोलियो हो जाएगा तेरे को। पैरों के पोलियो से तो सरकार ने बचा लिया तेरे को। दिमाग में पोलियो की दवा डलवानी पड़ेगी। तेरे लक्षण देख के ऐसा लगता है मुझे दिमागी विकलांग हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड किताब है, 1 मिनट की रील है और 2 मिनट की मैगी के लटे सुलझा रहे हैं। Invest in true literature. Invest in true literature. That is very important.
ये फिजिकल केमिस्ट्री का गन शॉट मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा फॉर श्योर। बट दिस इज द ब्रेन। ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी। ब्रेन का साइज 2% है, बट इट नीड 20% ऑफ योर बॉडी एनर्जी। और रिकवरी के बेस पे काम करता है। पानी ब्रेन को चाहिए, ग्लूकोज ब्रेन को चाहिए, वरना इट्स नेवर वर्क्स। बहुत कुछ चाहिए भाई ब्रेन को, ब्लड सप्लाई चाहिए तगड़ी वाली। आपका ब्रेन पूरा नहीं बनता है 25 साल तक। उसमें कचरा भरोगे, घास फूस भरोगे, बंजर जमीन पर घास फूस उगता ही है। 25 साल के भी नहीं हुए हो तो अभी भी ब्रेन को चेंज करने का मौका है। इवन 25 साल के हो गए हो तो भी एक रास्ता होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन में, स्लीप में, एक्सरसाइज में, डाइट में, डीप ब्रीथिंग में, हाइड्रेशन में, रिवाइज में, समराइज में, मेमोराइज में। झोंक दो अपने दिमाग को, बहुत कुछ बन जाओगे। और ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। तुम्हें एक किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पता है क्या है, 2 MB का टेक्स्ट चाहिए होता है। 2 MB का 2 MB का टेक्स्ट चाहिए होता है। अनलिमिटेड तुम्हारी मेमोरी है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे दिमाग में। और इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, ये तो ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हमको समझनी है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज this. A piece of brain tissue size of a grain sand contains 1 लाख के न्यूरॉन। ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग ए स्ट्रोक, जब किसी इंसान को लकवा होता है, ध्यान से सुन लेना, लकवा जब होता है तो ऑक्सीजन, ऑब्वियस बात है, वह जहां पर जिस भी ब्रेन के पार्ट में लकवा हुआ वहां की आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, वहां जो ब्लड जा रहा था वो खून जा रहा था, खून जा नहीं पा रहा है ना। अब ब्लड नहीं जा रहा है, तो ब्लड नहीं जा रहा तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जो उसको बहुत भयंकर चाहिए, तो ब्रेन की सेल डैमेज हो जाएगी, डाई हो जाएगी। ठीक है, और वो एरिया हमेशा के लिए लगभग खत्म हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज में भी ऐसा ही होता है। मेरा मतलब क्या है, अगर ब्लड सप्लाई तगड़ी है तो खोपड़ी तगड़ी है। आप ये देखना इस चीज को, जिन लोगों की आदतें बुरी है, भयंकर दारू पीते हैं, भयंकर होश में ही नहीं है, नाली में गिरे पड़े हैं, भयंकर सिगरेटें पी रहे, फैक्ट्री की चिमनी बने बैठे हैं, उनका माथा एक टाइम के बाद काम नहीं करता है। नहीं करता है क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है। कहां से काम करे? ब्लड सप्लाई। पैर चलेंगे, पानी पियोगे, आयंस होंगे, कैफीन होगा, ग्लूकोज होगा, ज्यादा भी नहीं करना है, बीपी शूट हो जाएगा बहुत तगड़ा, पहले बताते रहो। जितना बोला उतना ही, जितनी बार बोला उतनी बार ही। अपनी बुद्धि मत लगा देना, तुम्हारे में नहीं है, पहले बताते रहो। जितना बोला उतना, जितनी बार बोला उतनी बार। और पैर चलाओ अपने। और एक चीज और, जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो कुछ पैर पहन लिया करो पैरों में, जॉइंट खराब हो जाएंगे वरना। हनुमान जी की सिद्धियों की बात करना बहुत जरूरी है। उनके पास अणिमा सिद्धि है, महिमा सिद्धि है, गरिमा सिद्धि है, लघिमा सिद्धि है, प्राप्ति सिद्धि है, प्राकम्य सिद्धि है, इसित्व सिद्धि है, वसित्व सिद्धि है। ये सब सिद्धियां हनुमान जी के पास में। लेकिन मैंने आपको आज हनुमान जी की कृपा से ही 10 सिद्धियां आपको प्रोवाइड कर दी। RSMR SEDDHR। लंबे समय तक पढ़ने का एक ही रास्ता है, रिकवर योरसेल्फ फास्टर। इफ यू कैन नॉट, तुम नहीं पढ़ पाओगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये सेशन कैसा लगा और इसमें से आप क्या क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या क्या प्रोसीड इसमें से करने वाले हैं, जरूर से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। ये OTT भारत ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बने, ये हम करके रहेंगे। और एक चीज याद रहे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है।